हेलो एवरीवन, दिस इज सी मेघा त्रिपाठी फ्रॉम कॉमर्सेस एंड मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बिजनेस स्टडीज, जो कि एक्चुअली में अगर आप सोचने जाओ तो बड़ा सिंपल सा लगता है कि अरे बिजनेस है यार, क्या पढ़ना है। मगर जब हम उसको पढ़ते हैं, जब हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तब ऐसा लगता है यार ये क्या था, या इसमें क्या लिखना था, या हमें केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है। इसलिए अब चिंता की बात नहीं है, बिकॉज अगर आप लोग हमारे साथ बिजनेस स्टडीज के हर एक चैप्टर को जैसे कि हम आपको बता रहे हैं पढ़ोगे, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और यूं ही आपका बिजनेस स्टडीज कवर हो जाएगा। ओके, सो नाउ मैं आज क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नाउ एज द नेम सेज बिजनेस, किसी से भी मैं पूछूंगी, कहीं पे भी मैं पूछूंगी, किसी से बच्चे से भी पूछ लूंगी कि बिजनेस क्या होता है, तो क्या बोलेगा? कोई मुझे बोलेगा कि मैम जो भी शॉप पे हम जाते हैं तो शॉपकीपर जो होता है वो बिजनेस कर रहा है। कोई बोलेगा मैम अंबानी है वो बिजनेस कर रहा है। और कोई बोलेगा कि मैम छोटा सा कोई ठेला लगाएगा तो वो भी तो बिजनेस हुआ ना, राइट। ये सारी चीजें मिलजुल के किस में आती हैं? बिजनेस में आती हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एज फाइनेंस स्टूडेंट, आगे जाके आप कॉमर्स के बाद फाइनेंस में जाओगे, सीए सीएस कुछ भी लोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस का मेन एसेंस क्या होता है। सो बच्चों, आज मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नाउ as you can see business is defined as an economic activity. It is defined as an economic activity involved in the production and sales of goods and services. मतलब अब भाई गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कुछ अगर कोई सामान खरीद रहा है, या फिर मैं एज अ टीचर आपको पढ़ा रही हूँ, या फिर एज अ सीए कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हूँ किसी को, तो वो सर्विस हो जाएगा। हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ आपको ये समझना है, कि व्हाट इज बिजनेस। नाउ बिजनेस इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन। मतलब अगर आप कोई गुड्स बना रहे हो, या फिर आप उनको सेल कर रहे हो, या फिर आप कोई सर्विसेज हैं जो आप देना चाह रहे हो, undertaken with the motive of earning profit. Now the main important concept here is profit. मतलब आपको ये ध्यान देना है कि भाई प्रॉफिट जो है, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी में एक तो आपका प्रोडक्शन है या फिर सेल्स है, कुछ भी ऐसा इन्वॉल्व है एक्टिविटी, और उससे आपको पैसा आ रहा है, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज ओके। सॉरी, दैट इज प्रॉफिट। तो अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं, तो दैट वुड बी related to production or sales of goods and services with a motive of earning profit by satisfying human needs in the society. Because अब you just imagine, अगर हम कोई ऐसी चीज देंगे जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है सोसाइटी में, तो क्या आप वो चीज बेच पाओगे? नहीं। So by satisfying human needs in the society का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा कोई प्रोडक्शन या फिर ऐसी कोई सर्विस देना है जिसकी मार्केट में डिमांड हो, और अगर आप वो चीज कर रहे हो तो वो सारी चीजें इन अ होल क्या कहलाएगा? आपका बिजनेस। नाउ हम चलते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अगर आप समझो कि बिजनेस क्या हो सकता है, कैसे मुझे पता पड़ेगा कि बिजनेस में क्या क्या एसेंस होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। सो जस्ट स्क्रीन पे देखो, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए एक समराइज्ड फॉर्म में बनाई हुई है, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो चीजें ऐसी हैं जिसमें मुझे पता है कि इसमें ज्यादा फोकस नहीं देना है, वो हम लोग समराइज वे में पढ़ेंगे। सो अब देखो, यहाँ पर मेरा पढ़ाने का सिस्टम क्या रहेगा? आई वुड बी टेलिंग यू ऑल द पॉइंट्स, आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द पॉइंट्स। आपको सिर्फ क्या रखना है? उसको समझना है, उसको रिटेन करना है, और ये देखना है कि हाँ, हम इसको एज ए समराइज, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे आप कैसे याद करके रख सकते हो। ओके, नाउ सबसे पहला क्या है? डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, अभी अगर आप बिजनेस करोगे तो गुड्स एंड सर्विसेज तो लोगे, या तो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, सेल करोगे, या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे। दूसरा सेल, मतलब इफ देयर इज अ प्रोडक्शन, उसका रिवर्स क्या होना चाहिए? इफ देयर हैज टू बी अ सेल। मतलब या तो आप सबसे पहले प्रोडक्शन करोगे,
प्रोडक्शन के बाद उसका सेल करोगे एंड उस सेल पे आपको आएगा प्रॉफिट एंड ये सारी चीजें किस पे कहलाएंगी? दिस वुड बी होल योर बिजनेस प्रोसेस. नाउ if we move on to the third point is regular exchange of goods and services. मतलब अब मैंने यार मैम मेरे पास बहुत सारी बुक्स इकट्ठी थी, मैंने तो उसको बेच दिया है और मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो क्या वो बिजनेस है? तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछूंगी, क्या वो आप डेली बेसिस पे करते हो या क्या वो आपका रेगुलर बिजनेस है? तो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है, दैट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज, एक मिनट, that third characteristic is regular. It should be on a consistent basis. Consistent basis. ठीक है? तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हो जो आप कंसिस्टेंटली नहीं करते हो, इरेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, फ्रीक्वेंट नहीं है, तो वो आपके बिजनेस में नहीं आएगी. That activity would not be considered as a business activity. So business में सबसे important चीज क्या होनी चाहिए? There has to be goods or service. Second, वहाँ पे sale और exchange होना चाहिए. Third, it should be regular. Now moving on to the fourth point. अब जो भी आप बिजनेस सेटअप करोगे, आपको आपका ऑफिस चाहिए रहेगा. अगर हम एक प्रोफेशनल की बात करें तो अब जस्ट इमेजिन यू आर अ प्रोफेशनल, आपको सर्विसेज देनी है, यू वुड बी नीडिंग योर ओन कैबिन, यू वुड बी नीडिंग योर ओन ऑफिस, आपको ये सारी चीजें देखनी है, तो उसके लिए तो भाई पैसा लगेगा. तो वो पैसा क्या कहलाएगा? दैट इज इन्वेस्टमेंट. मतलब कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि आपका उसमें पैसा लगा होता है, योर ओन कैपिटल. सो दैट इज इन्वेस्टमेंट. नाउ जब भी हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, if we are providing business, if we are providing some services, हमारा मेन मोटिव क्या रहता है? अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हमको उसमें प्रॉफिट कमाना है. कोई भी ऐसा करेगा कि अरे भाई मैं तो, मेरी तो इच्छा होती है कि मैं बस पढ़ा दूं फ्री में और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा अपने आसपास, तो क्या हम उसको बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे? नहीं, वो बिजनेस में इसलिए नहीं आएगी बिकॉज बिजनेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि बिजनेस इज डन विद द एम टू अर्न प्रॉफिट. नाउ जैसे ही हम प्रॉफिट कमाते हैं, एज यू नो, हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है. और वो रिस्क इन्वॉल्व क्यों होता है? क्योंकि रिस्क आता है अनसर्टेनिटी पे. आपको नहीं पता आज अगर आपकी शॉप है तो आपके यहाँ कितने लोग आने वाले हैं, या हो सकता है कोई एक भी कस्टमर ना आए. सो देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. तो वो अनसर्टेनिटी जब आती है, वो अनसर्टेनिटी किसको लेकर आती है? अपने साथ रिस्क को. मतलब आपको पता नहीं रहता कि आपका बिजनेस कैसा चलने वाला है, अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा. डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस यू हैव टू एनालाइज, डिपेंडिंग ऑन द अनसर्टेन फैक्टर. आपको ये नहीं पता रहता आपकी इनकम या आपका लॉस कैसा क्या रहेगा. सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम जाएं तो रिस्क है तो बिजनेस है, अनसर्टेनिटी है तो रिस्क है, और रिस्क है तो बिजनेस है. नाउ अगर मैं इस सारी चीजों को एक आपको समराइज वे में बताऊं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, हमने अभी बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी. उस बिजनेस की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था बेटा, पहले रहेगा गुड्स और सर्विसेज, उसका प्रोडक्शन या सेल होना चाहिए और प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. तो अभी आप मेरे साथ याद रखोगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए. दूसरा क्या होना चाहिए? उसका प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज होना चाहिए. तीसरा, दैट शुड बी डन एट अ रेगुलर बेसिस. एंड फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा कि उस बिजनेस में आपका पैसा लगा हुआ होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसके बिना तो बिजनेस चलेगा नहीं. देन मेन मोटिव शुड बी टू अर्न प्रॉफिट डिपेंडिंग ऑन द अनसर्टेनिटी फैक्टर विच इवॉल्व्स रिस्क. ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. नाउ हम चलते हैं आगे. सी, अब जैसे कि आप लोग देख रहे होगे, सो यू वुड बी कमिंग अक्रॉस दिस थिंग कि यार मैम बोल रही हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक. तो इकोनॉमिक तो हमें दूसरा सब्जेक्ट है, हम कैसे क्या रिलेट करेंगे? सो इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक में आप डिटेल में उसको इकोनॉमिक्स में ही पढ़ोगे, बट यहाँ पर वो आपके लिए इसलिए है बिकॉज बिजनेस रिलेटेड ही है इकोनॉमी से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से. तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ टू स्टार्ट दिस, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. जो एग्जांपल मैं बेसिकली एक स्टोरी लाइन की तरह बताती हूँ सो दैट यू कैन रिलेट इट इजीली.
अभी देखो, आप घर में रहते हो, ये पिक्चर देखो, आप घर में रहते हो, है ना, एंड घर में आपकी मॉम आपके लिए खाना बनाती है। अब वो अगर खाना बना रही हैं तो क्या वो आपसे उसके लिए कुछ चीजें चार्ज करती हैं? अब बहुत सारे लोग होंगे जो भाई तब परेशान करके रखते होंगे मम्मी को कि वो बोल देंगे हाँ भैया मम्मी तो दे देती है, 2 लगा भी देती है, तब जाके खाना मिलता है। ऐसा नहीं, बट जब भी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है ना बेटा, तो वो आपसे कभी उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करती। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे जाके खाना खाते हो, तो वहां जाके जब आप उसको पे करते हो तो जो कुक होता है, जो कुक है, वो कुक क्या करता है, वो कुक उस चीज को बनाता है, आपको सर्व करता है, वो उसकी हो गई सर्विस, और उसके लिए वो क्या लेता है, आपसे पैसे लेता है। यही होता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, अगर कोई काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, सो दैट इज इकोनॉमिक, बिकॉज इट इज सोली रिलेटेड टू इकोनॉमी, इट इज सोली रिलेटेड टू द मनी। बट नॉन इकोनॉमिक क्या होगा, आप वो किसी अफेक्शन से या फिर किसी इमोशन से या फिर कंपैशन से, फीलिंग से करते हो, आप उसमें ये नहीं सोचते कि आपको उसके लिए पैसे कमाना है। ठीक है, सो हम पीछे चलते हैं और एक बार समझते हैं कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। Okay, now economic activities are those activities whose objective is to earn money and create wealth. मतलब there has to be money. अगर पैसा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। सो नॉन इकोनॉमिक क्या होगी, those activities whose aim is not to earn money, aim is not to earn money but to satisfy social, psychological and emotional needs. अब वो सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल नीड्स क्या हो सकती हैं, या तो हो सकता है कि आप फैमिली रिलेशंस में यू फील लव फॉर समवन, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर्स, या फिर सिंपैथी हो, या फिर किसी के साथ आपको कंपैशन फील हो रहा हो। अगर आप इस चीज से, जैसे आपने देखा होगा एनजीओ जो होते हैं उनका वो बिजनेस हम नहीं कहते, व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी, बिकॉज वो जो काम करते हैं ना, दे आर वर्किंग इट इन अ सोशल इंटरेस्ट, दे डोंट वांट टू अर्न मनी आउट ऑफ दैट। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आप वो एक्टिविटी इसलिए कर ही नहीं रहे हो कि आपको पैसा मिले, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन इकोनॉमिक। और जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा एंड वांट टू क्रिएट योर ओन वेल्थ, तो वो हो जाएगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ इफ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में लोग जो डेली लेबर्स काम करते हैं, डेली वेजर्स काम करते हैं, या फिर कोई शेफ है जो रेस्टोरेंट में खाना पका रहा है, तो वो सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, सो दैट उनको वेज मिल सके इन रिटर्न, या फिर उसको सैलरी मिल सके। तो वो जो काम करेंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, दे वुड बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वुड बी, कोई हाउसवाइफ है वो जो अगर अपने फैमिली के लिए खाना बना रही है, तो वो अगर हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है तो दैट इज विद आउट ऑफ अफेक्शन शी इज मेकिंग, उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, शी इज नॉट चार्जिंग लाइक चलो आज तुम 2 रोटी खाई बेटा, लाओ 5-5 रुपए निकालो, दे आर नॉट डूइंग लाइक दिस, तो वो हो जाएगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके चलो, तो अभी तक मैंने आपको बताया बिजनेस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो लेट मी जस्ट रीएनफोर्स दैट टू यू। एक बार ये बताओ कि भाई, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी पे केस स्टडीज आती हैं, और वो केस स्टडीज मैं अलग से आपको बताऊंगी कि आपको कैसे सॉर्ट करना है, बट देयर हैज टू बी अ सोल्यूशन। दे विल टेल यू कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आप बताओ इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपको फाइंड आउट करनी है। सो आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का क्रक्स पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप केस स्टडी 2 मिनट में कर लोगे। सो सबसे पहला गुड्स और सर्विस होना चाहिए, दूसरा देयर हैज टू बी अ सेल और एक्सचेंज। नाउ अब बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम ये सेल और एक्सचेंज दिया हुआ है, ये ऐसा क्यों दिया हुआ है, व्हाई इट इज नॉट ओनली वन। सेल नॉर्मली किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए, ठीक है, एंड एक्सचेंज नॉर्मली किसके लिए होता है, सर्विसेज के लिए, ठीक है। बिकॉज गुड्स क्या होता है, आप गुड्स को बेच सकते हो, बट आपने कभी सुना है कोई सर्विस बेच रहा हो, सर्विस हमेशा क्या होती है, एक्सचेंज की जाती है, मतलब इट इज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो सर्विस किसी को दी जा रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। तो जब भी सेल एंड एक्सचेंज आएगा, यू हैव टू कीप इन माइंड सेल इज फॉर गुड्स एंड एक्सचेंज इज फॉर सर्विसेज।
नाउ थर्ड पॉइंट क्या हमने पढ़ा था, इट हैज टू बी रेगुलर, it cannot be inconsistent, it should be regular. Then there has to be your own capital which is need to be invested, that is investment required in that. Then भाई अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हम सोच के बैठे हैं कि नहीं हम तो बस बिजनेस करेंगे एंड देयर इज नो एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो फिर तो वो बिजनेस करने की बात ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है यहाँ पे, प्रॉफिट, कि आप लोग बिजनेस क्यों करोगे, आप इसलिए करोगे क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। देन द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर रिस्क, कि अगर आप बिजनेस करोगे देयर आर अनसर्टेनिटीज, आपको नहीं पता आगे क्या होना है, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ रिस्क एलिमेंट इन अ बिजनेस एक्टिविटी। ओके, नाउ अब हम चलते हैं आगे। ओके, नाउ एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को यहाँ पे फोकस किस पे रहना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। नॉन इकोनॉमिक क्या होती हैं, मैंने आपको बताया 3 फीलिंग्स के कारण अगर आप कोई सर्विस करते हो, कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हो, तो वो आ जाएगा आपका नॉन इकोनॉमिक में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पैसा उसमें नहीं चाहिए होता है, या तो वो आप सोशल इंटरेस्ट में कर रहे हो, या वो साइकोलॉजिकल है, या फिर वो आपका लव एंड अफेक्शन के कारण आप कोई चीज करना चाहते हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक हो जाएगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, एज यू कैन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक हो जाएगा बिजनेस जो हमने अभी पढ़ा, देन हो जाएगा आपका प्रोफेशन एंड देन आता है एम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम ये चीजें एज अ कॉमन पार्लेंस में समझें तो हमको ये चीजें ना बहुत ही सिमिलर लगेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मैम बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है, बट एज अगर हम बिजनेस में ये देखें तो बिजनेस में तीनों टर्म्स साथ में मिला के इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होती है। व्हाई इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, आपको पैसा मिलता है, ठीक है। ये सारे काम आप करते हो, क्यों करते हो, पैसा कमाने के लिए। अगर ये काम आप पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हो तो ये किस में आ जाएगा, क्लासिफाई होके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक होता है बिजनेस। बिजनेस के एग्जांपल्स हैं, अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो या फिर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में हो, ठीक है, वो आपका बैंक है, आप ऐसा कुछ प्रोवाइड करा रहे हो कि आप फाइनेंस एक्टिविटीज में डील कर रहे हो, या फिर आप प्रोफेशनल हो, मतलब आपने एक डिग्री लेके रखी हुई है, आप एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हो, तो आप सीए हो या फिर आप डॉक्टर हो। एम्प्लॉयमेंट में क्या, कि एम्प्लॉयमेंट में आपके पास डिग्री भी है, ठीक है, आपको पढ़ना भी है, आपको सब काम करना आता भी है, बट आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो। तो अगर आप किसी के अंडर में काम करते हो, जैसे हमारे ऑफिस बॉयज, या फिर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बीइंग अ सीए अगर मैं किसी कंपनी में काम करूं तो वो किस पे कवर हो जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो एज यू कैन सी बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। अब बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन आया कहां से, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो दिस इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, विच इज state the difference between business, profession and employment। So just जो भी मैंने ये चार्ट यहाँ पे फ्रेम अप किया है, ये चार्ट ध्यान में रखो, इसको याद रखो। ये आपका जो 3-4 पेजेस का ये टॉपिक है पूरा, ये एक समराइज चार्ट में आपके लिए इजी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है आपका, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। लेट मी जस्ट सिलेक्ट माय पेन। अब देखो, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि इसका बनने का आधार क्या है। नाउ स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज, स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना रहेगा, शॉप लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर आप कोई कंपनी फ्रेम कर रहे हो तो आपको कंपनी का फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट कराना पड़ेगा। सो देयर आर ऑलवेज सम लीगल फॉर्मेलिटीज। वो लीगल फॉर्मेलिटीज को आप अगर जैसे ही फुलफिल करते हो, आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो। सेकेंड आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में मेन चीज क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अब बेटा देखो, प्रोफेशन में हर कोई नहीं आ पाता है, इट हैज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या होता है, जब आप कोई प्रोफेशनल बनने चाहते हो, प्रोफेशनल्स के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं
तो आई एम अ सीए एंड मैं एक मेंबर हूँ किसकी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये कहलाता है इंस्टीट्यूट। तो हमेशा प्रोफेशन में आपको क्या मिलेगा, एक इंस्टीट्यूट मिलेगा। वो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इंस्टीट्यूट आपको अपने मेंबर बनाने के लिए एग्जाम्स फुल कराएगा। एग्जाम्स आप क्लियर करते हो तो आप उसके मेंबर बनोगे। जैसे ही आप मेंबर बनते हो आपको उसकी मेंबरशिप मिल जाती है और फिर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड कराता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कि भाई मैंने इस इंस्टीट्यूट से ये सारी पढ़ाई करी है और इंस्टीट्यूट है मुझे ऑथराइज कर रहा है कि मैं प्रैक्टिस करूं, उस ही फील्ड में मैं प्रैक्टिस कर सकूं, तो वो कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको हम कॉमन लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं सीओपी। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखनी है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज द बेसिक ऑफ ऑल, कि भाई स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर, कि भाई आपको कहीं काम करना था, ठीक है, तो सामने वाले ने आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी, तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और आप वहां पर एज एन एम्प्लॉय आ गए। नाउ अगर हम चले हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज नेचर ऑफ वर्क, कि मैम ऐसा क्या क्या काम करना पड़ता है अगर हम बिजनेस करेंगे। तो अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका मेन काम क्या रहेगा, अगर मैंने डेफिनेशन समझाई और आपको याद है तो व्हाट इज आवर मेन पर्पस, प्रोडक्शन ऑफ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्वियसली। सो यहाँ पर क्या होगा, आपका गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन या सेल एक्सचेंज करेंगे। Now, if you are a professional, then what you would be doing? You would be giving consultancy services. That is also called as personalized service of expert nature. Okay. So, personalized service मतलब as in consultant आप किसी को सर्विस दोगे, जैसा वो सुनना चाहता है, जैसा उसको असिस्ट करना है, आप उसको एक्सपर्टीज के ऊपर पर्सनल एडवाइस दोगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर, जो कि एक एक्सपर्ट दे सकता है। एम्प्लॉयमेंट में वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर, जो आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, उस जॉब प्रोफाइल में अगर कोई भी ऐसे वर्क है जो आपसे वो रिक्वायर कर रहा है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो दैट वुड बी द वर्क जो एम्प्लॉयर आपको अलॉट करेगा और वो आपको करना होगा। सो सबसे पहले हमने देखा था मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में हमने देखा कि कहाँ से कैसे रूट होता है। तो बिजनेस में हमने समझा था देयर हैज टू बी सम लीगल फॉर्मेलिटीज। देन हमने प्रोफेशन में समझा था देयर इज इंस्टीट्यूट, वो मेंबरशिप देगा और हो जाएंगी चीजें। एम्प्लॉयमेंट में आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलेगा। मगर अगर सेकेंड अपन जाए क्या है नेचर ऑफ वर्क, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप पर्सनलाइज सर्विस, आप कंसल्टेंसी, इसका अदर वर्ड क्या है, कंसल्टेंसी। ठीक है, तो आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराओगे। और एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जो भी आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है वो काम कर रहे हो, तो वही वर्क आपको करना पड़ेगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। अब देखो, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या आपको उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, या कोई आपसे पूछने आएगा क्या कि तुमने अगर बिजनेस कर लिया तो तुम कितने पढ़े लिखे हो बताओ, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। नहीं, तो वहां पर कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं रहती। एक किसान भी अपना बिजनेस कर सकता है और एक IIM वाला भी अपना बिजनेस कर सकता है, एक CA भी अपना बिजनेस कर सकता है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। एंड अगर आप प्रोफेशनल हो तो एज आई सेड, ये इंस्टीट्यूट में आप मेंबर बनते हो, एग्जाम्स क्लियर करते हो, उनका एक्सपर्टीज, उनका एक्सपर्ट नॉलेज गेन करते हो, तो वो उसी के बाद आपको डिग्री देते हैं। सो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग, अगर वो सब आपको मिल जाती है, उसी के बाद आपको उसकी एज अ प्रोफेशनल आप कहलाओगे। देन लेट्स मूव ऑन टू द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन किसके हिसाब से होना चाहिए, जो भी जॉब प्रोफाइल है, जो भी एम्प्लॉयर का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिजनेस करोगे तो देयर हैज टू बी कैपिटल, आपको कैपिटल लगाना ही है। प्रोफेशनल में जस्ट बिकॉज आपको गुड्स एंड सर्विसेज में डील नहीं करना, तो आपको बड़ा स्पेस की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने क्लाइंट को सर्विसेज देना है। आप छोटा सा केबिन बना सकते हो, तो इसलिए लिमिटेड कैपिटल लगता है, पैसा आपका कम लगेगा। तो यहाँ पे कैपिटल से मतलब क्या है बेटा, दैट इज पैसा। पैसा, कितना पैसा आपको लगाना है। देन अगर आप किसी के अंडर एम्प्लॉयमेंट में हो तो क्या आपको कोई पैसा लगाना है, नहीं। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिवॉर्ड और रिटर्न्स।
अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप एज अ प्रोफेशनल काम करोगे तो आपको प्रोफेशनल फीस मिलेगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंसल्टेंसी फीस। देन अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको जो पैसा मिलेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज सैलरी और वेजेस। ओके, नाउ अगर हम जब भी बिजनेस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिस्क। रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। उस अनसर्टेनिटी के चक्कर में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो देयर हैज टू बी हाई रिस्क। अगर हम प्रोफेशन है तो उसमें लो रिस्क रहेगा। क्यों? क्योंकि कंसल्टेंसी हमारा पैसा ही कम लगा है तो रिस्क भी उस हिसाब से कम है। बिजनेस में पैसा ज्यादा लगा होता है इसलिए हमारा रिस्क ज्यादा होता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो एम्प्लॉयमेंट में इतना पैसा लगा है, आपको फिक्स्ड सैलरी मिल रही है, तो वहां पर कोई भी रिस्क है क्या? नहीं। तो इसलिए जब भी आप एम्प्लॉयमेंट में होते हो देयर इज नो रिस्क। नाउ मूविंग ऑन टू द कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो अगर आपको कोई ऐसा है कि अभी कुछ अटायर आपको ऐसे ड्रेस कोड है कि आपको पहनना ही है, आपको फॉलो ही करना है, कैसे क्या रहना है, नहीं। तो अगर आप बिजनेस करते हो देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप जिस इंस्टीट्यूट से प्रोफेशनल बने हो उस इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना पड़ता है एंड दैट इज कंपल्सरी, दैट इज प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट। ये जो भी इंस्टीट्यूट है आपका वो बताता है, आपको वही समझ में वही आपको फॉलो करना है। नाउ अगर एम्प्लॉयमेंट में हो तो जैसा आपको एम्प्लॉयर बोलेगा उस एम्प्लॉयर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस आप पे लागू होंगी एंड आपको वही करनी है। ठीक है गाइस, तो आज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस के बाद हमने देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमने समझा इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। आगे हम देखेंगे बिजनेस करना क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस किस तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, उसका आगे का क्लासिफिकेशन क्या है। तो तब तक ट्यून अप रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। स्टे ट्यून विद अस ऑन कॉमर्सेस और यू कैन फॉलो ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।